हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज हम देख रहे हैं कक्षा 7वीं की अंग्रेजी की वर्कशीट। ठीक है, और ये मार्च का महीना आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए पहला प्रश्न, खालिस्तान है तो क्या है? आई सा, फिर खालिस्तान आ गया। इन द स्काई यस्टरडे, कि कल मैंने आकाश में देखा। तो क्या देखा? रेनबो देखा। ठीक है, तो ये रेनबो की स्पेलिंग ठीक है, यही सही आंसर है। फिर अगला है दे हैव, और हमें ऑप्शन मिले फ्यू और लिटिल। तो पुस्तक है, पुस्तक को हम गिन सकते हैं, तो क्या लगाएंगे? फ्यू लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें फ्यू ऑप्शन सही है आंसर। फिर आगे देखिए, वी शुड नॉट राइट ऑन द वॉल्स, कि हमें दीवार पर नहीं लिखना चाहिए, सही आंसर है ये। अगला है इट इज वेरी हॉट टुडे, आज की बात हो रही है तो इज लगाएंगे, है ना। वाज भूतकाल के लिए आता है। अगला है मीना एंड टीना आर फ्रेंड्स, इसमें एंड आएगा, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला है मोहन वाज राइटिंग, इसमें आ जाएगा राइटिंग, कौन सा वाला ऑप्शन आ जाएगा? ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, मोहन वाज राइटिंग ए लेटर, कि मोहन एक पत्र लिख रहा था। अगला है गगन इज ईटिंग एन, इसमें आ जाएगा एन ऑरेंज, कि गगन संतरा खा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मैच द अपोजिट्स, जोड़ी बनानी है तो वाइट, वाइट का हो जाएगा ब्लैक, अपोजिट है ये दो सभी। फर्स्ट का हो जाएगा लास्ट, स्ट्रॉन्ग का हो जाएगा वीक। ठीक है, अप का हो जाएगा डाउन, और डे का हो जाएगा नाइट। ठीक है, तो ये इस तरह से जोड़ी बन जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट, सही आंसर को चयन करना है और लिखना है। जैसे कि पहला है द रेनबो मेक्स ए ब्रिज, कि इंद्रधनुष एक पुल बनाता है। कहाँ बनाता है? फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई। ठीक है, तो ये इसमें यहाँ पर आपको लिखना है। विनोद वेंट टू, विनोद कहाँ गया था? तो भोपाल गया था। ठीक है, द ओल्ड मैन आंसर्स, द ओल्ड मैन्स आंसर्स वर इन द फॉर्म ऑफ, कि बूढ़े व्यक्ति के जो आंसर थे किसके रूप में थे? क्वेश्चन के रूप में थे, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा इसमें। ठीक है, अगला है एथलीट्स हु टेक पार्ट इन द ओलंपिक्स कम फ्रॉम, कि वो खिलाड़ी जो ओलंपिक्स में आते हैं कहाँ कहाँ से आते हैं? अनेक देशों से आते हैं, तो मैनी कंट्रीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनील इज, बाकी दोस्तों से तुलना हो रही है तो टालर आएगा। ठीक है, राइमिंग वर्ड फॉर बेक इज केक। ठीक है, केक आ जाएगा। बेक की ध्वनि उसके समान किसकी ध्वनि है? केक की ध्वनि है। द अपोजिट जेंडर फॉर बॉय इज, क्या आ जाएगा? गर्ल आ जाएगा। ठीक है, बॉय का अपोजिट क्या होता है? गर्ल होता है। अगले प्रश्न तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, रीड द पोयम द रेनबो फ्रॉम यूर इंग्लिश रीडर एंड आंसर द क्वेश्चंस द रेनबो, कविता से पढ़े और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। व्हाट इज द पोएम अबाउट, पोएम किसके बारे में है? तो द पोएम इज अबाउट द रेनबो, कविता जो है रेनबो के बारे में है। राइमिंग वर्ड शार्टनेस सीज के समान, तो एक तो दीज हो जाएगा, एक प्लीज हो जाएगा। ठीक है, ये पी एल कर लेना प्लीज। ठीक है, दीज प्लीज सीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है एक पैसेज है, रीड द फॉलोइंग स्टोरी केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। एक कहानी दी गई है। वंस टू फ्रेंड्स दीपक एंड भोला वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, कि एक बार दो दोस्त दीपक और भोला जंगल में जा रहे थे। अचानक एक भालू आ जाता है, हमला कर देता है। दीपक पेड़ पर चढ़ जाता है, भोला जमीन पर गिर जाता है और मरने का बहाना करता है। भालू उसके पास आता है, उसका चेहरा सूंघता है और वहाँ से चला जाता है। जब भालू चला जाता है तो दीपक उतरता है, उससे पूछ और अपने दोस्तों से पूछता है कि तुमसे भालू ने क्या कहा तुम्हारे कानों में? तो भोला कहता है कि उसने सिर्फ इतना कहा कि जो मुसीबत में साथ छोड़ दे वो दोस्त नहीं होता है। तो ये कहानी है। अब इसकी क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। तो क्वेश्चन आंसर देखिए, पहला प्रश्न है राइट द नेम्स ऑफ द टू फ्रेंड्स, दो दोस्तों के नाम क्या थे? तो दीपक और भोला, ये आप आंसर में लिख देना, दीपक और भोला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है हु क्लाइम्ड, अगला प्रश्न है कि व्हाट हैपन सडनली, अचानक से क्या हो गया? तो क्या हो गया? देखिए यहाँ देखिए, अचानक से क्या हुआ? सडनली ए बियर
अटैक्ड देम, ये आ जाएगा इसमें। सडनली ए बियर अटैक्ड देम, कि अचानक उन पर हमला कर दिया, ठीक है। फिर अगला प्रश्न क्या है, हु क्लाइम्ड द ट्री, पेड़ पर कौन चढ़ गया, तो हु के स्थान पर आ जाएगा दीपक, ठीक है। ये आंसर भी पूरा हो गया। फिर अगला है व्हाट डिड भोला डू, भोला ने क्या किया। तो मैं आपको बता देता हूँ पैसेज में भोला ने क्या किया, हालांकि वो जो लिखा है वो भी सही है। हम कह देंगे भोला फेल ऑन ग्राउंड एंड प्रिटेंड टू बी डेड, कि भोला जमीन पर गिर गया और मरने का बहाना उसने किया। फिर आगे अगला प्रश्न है व्हाट डिड भोला से एट द एंड ऑफ द स्टोरी, भोला ने कहानी के अंत में क्या कहा। तो ये कहा कहानी के अंत में उसने ये लास्ट वाली लाइन, ये आपको लिख देना, ठीक है। सभी आंसर मैंने आपको बता दिए, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है आंसर इन वन वर्ड, एक शब्द में आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या है। देखिए बहुत सारे हैं, उनको हम देख लेते हैं। ए पर्सन हु टीचेस इज, एक पर्सन जो पढ़ाता है उसको क्या कहते हैं, हम टीचर कहते हैं। ए पर्सन हु ड्राइव्स ए कार, जो कार चलाता है उसको हम ड्राइवर बोलते हैं। ए पर्सन हु लुक्स आफ्टर द शिप इज, कि जो भेड़ों की देखभाल करता है उसको हम शेफर्ड कहते हैं, ठीक है। एक पर्सन जो कि हॉर्स को ट्रेन करता है प्रिकर कहलाता है, ठीक है। अगला है ए पर्सन हु स्विम्स, जो तैरता है वो स्विमर कहलाता है। ए पर्सन हु राइट्स, जो लिखता है वो राइटर कहलाता है। और जो पर्सन गाता है वो क्या कहलाता है, सिंगर कहलाता है। अच्छा, ये जो विकल्प है ये वाला, वो एक शब्द में उत्तर, ए पर्सन हु ट्रेन से हॉर्स है, जिसमें हॉर्स ट्रेनर लिखिए। आप क्या लिखोगे, एक तो हॉर्स की स्पेलिंग लिख दोगे और ये जो ट्रेन है इसमें ई आर लगा देना, हॉर्स ट्रेनर, ये मत लिखना प्रिकर, ये खुदाई करने वाला होता है, ये गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट वर्क आ गए हैं। क्या है प्रोजेक्ट वर्क में, देखते हैं इसमें कि व्हाट फेस्टिवल डू यू सेलिब्रेट, आप कौन से त्यौहार मनाते हो, इन्फॉर्मेशन जुटाइए, उनके बारे में लिखिए, ठीक है। तो जैसे कि ये है, ये लिखा है होली है, दिवाली है, दशहरा है, रक्षाबंधन है, कृष्ण जन्माष्टमी है, कौन कब मनाए जाते हैं, ये उनके महीनों के नाम लिखे हुए हैं। मैं फिर से पेज ला देता हूँ। तो ये देखिए, ये महीने कब मनाए जाते हैं, कैसे मनाए जाते हैं और क्यों मनाए जाए, ये लिखा हुआ है। तो आप पढ़ लेना और इनको लिख लेना, ठीक है। तो उसके बाद भी एक क्वेश्चन है कि आपको रीड एनी 2 लेसन्स ऑफ योर टेक्स्ट बुक एंड सेलेक्ट 5 नाउन्स एंड 5 वर्ब्स। 5 तो संज्ञा छांटनी है आपकी टेक्स्ट बुक में कोई सा लेसन पढ़ करके, और 5 ही वर्ब छांटनी है। तो ये यहाँ देखिए, ये सभी नाउन है। शिप मतलब जहाज, ये किसी का नाम है तो नाम नाउन होता है। हॉर्स घोड़ा, ये भी नाम है। ब्यूटी सुंदरता, ये भी नाम दिया है हमने, ठीक है। बॉटल और एग, ये सभी नाम है। और ये सभी वर्ब, अवेगन जगाना, सी मतलब देखना, क्लाइम मतलब चढ़ना, राइज मतलब उठना, स्लिप मतलब सोना, ये सभी वर्ब है। तो 5 तो वर्ब बतानी थी, 5 ही नाउन बतानी थी। तो इस तरह से आपका पेपर ये हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।